देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और ये जो वीडियो है या इसको लेक्चर कह लेंगे, ये लॉ से रिलेटेड लोगों के लिए है। स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि मैं एक मुकदमे की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें जो है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का ज़िक्र है। और जो मेरा क्लाइंट है वो चाह रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन करवा लें थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्योंकि उसमें जो है अमूमन जो है सेक्शन 526 ऑफ CRPC के तहत होती है, प्राइवेट कंप्लेंट का मामला है। लेकिन जो नई जजमेंट है इसमें, वो जो है इसमें काफ़ी अजीब किस्म की जजमेंट है, जैसे सैयद मज़हर अली अकबर नकवी की साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट में अब जा चुके हैं, लेकिन 2020 की, इनकी 2019 के एंड की अप्रैल या जो है वो इनकी आई गेस जुलाई की है, जो पता चला है कि इनकी जो जजमेंट है वो जो कहती है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट इसको देख सकता है, और कोई गालबन जो है वो इसके फैक्ट्स काफ़ी जो है वो एस्टोनिशिंग किस्म के फैक्ट्स हैं। सो लेट्स सी इनटू दैट। आई एम गोना गो इनटू द एंड आई एम गोना शो यू हाउ आई डू द रिसर्च। माइट इज़ वेल कि हम साथ में रिसर्च करें। तो जिन दोस्तों को इसमें इंटरेस्ट है वो लोग इसमें ज़रूर जो है वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान लॉ साइट में हम लॉग इन करते हैं। इसमें साथ में मेरे रजिस्टर और CRPC तो पड़ी हुई है। इसमें जो है वो जाके इसको एग्री करें, क्योंकि अमूमन इस तरह की जो रिसर्च होती है ये काफ़ी आपको फ़ायदा दे जाती है कि आप जो भी इसमें काम करते हैं, या आप जो आप नए लॉ को पढ़ते हैं, या उसके ऊपर आप कोई भी अथॉरिटी अपने क्लाइंट से बात करने से पहले आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके बारे में कोई मिसकंसेप्शन या कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का जो है वो मच जाए दूसरे बंदे को। इसमें हमने इसको सर्च करने का केस लॉ सर्च में हम आ चुके हैं। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन करेंगे और ये हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट लास्ट 5 ईयर्स की जो है इसमें जजमेंट है। इसमें जो है वो एक तो थोड़ा जनरल करके हम कर लेंगे। इसमें मैंने केस का नाम भी अपने रजिस्टर में नोट किया हुआ है। रजिस्टर जो भाई पूछते हैं कि हम जो हैं वो इसमें रिसर्च कैसे करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि मैं बताऊं कि हम लोग इसको किस तरीके से हम इसको करते हैं। मेरी शक्ल इसमें किधर चली गई है, मैं आपको ज़रा इसमें देख के बताता हूँ कि शक्ल इसमें किस तरह से। जी, तो इसमें आ गई है जी। अब आई गेस आप क्लियरली मुझे देख सकेंगे। और इसको हम जो हैं वो ये भी कर लेते हैं। अभी इसमें अगर रिसर्च को, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को, जो भाई में से पूछने के इसमें रिसर्च का तरीका क्या होता है, ये जी रजिस्टर है मेरा जिसमें अपनी रिसर्च करता हूँ और इसमें जो हैं वो लिखता हूँ। इसमें आप साथ साथ जो है वो एक पुराने स्टाइल का रजिस्टर है जिसको डिजिटली भी मेंटेन किया जा सकता है। मैं अपनी टैबलेट में भी होता है मामला, लेकिन ये इसलिए होता है कि आपको, क्योंकि जब किताबें खोली होती हैं तो आपको पेपर फ्रेंडली होकर लिखना पड़ता है। तो इसमें हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में जजमेंट्स हैं वो काफ़ी सुना है 2020 की जो है वो उसमें लिखी हुई है। मैंने उसकी बल्कि साइटेशन भी नोट की थी। अगर हम साइटेशन ही सर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नवीद हुसैन वर्सेस स्टेट 2020, इसको साइटेशन सर्च में हम चले गए। काफ़ी लोग पाकिस्तान लॉ साइट का जो है इस्तेमाल करने का भी सवाल पूछते हैं, तो वो उनके लिए भी कारआमद है कि रिसर्च के साथ साथ जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एंटरटेन हो सकती है अंडर सेक्शन 526 ऑफ CRPC या नहीं हो सकती। तो उसकी रिसर्च है पाकिस्तान लॉ साइट में साइटेशन सर्च में आते हैं। 2020 की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें जो है वो PLD है और यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट, और इसमें भी PLD आ जाएगा। और 2020 की है लाहौर हाई कोर्ट। जो इसमें देखने वाली बात है कि 382 इसका पेज नंबर है PLD का। और इसमें अब सर्च करके देखते हैं जी।
नवीद हुसैन वर्सेस स्टेट, इसमें फरहाद अली शाह साहब पेश हुए थे, 2020 की है। इसको हम रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे बताया गया है कि इसमें उसके अगेंस्ट जो है वो लिखा गया है, और आपको बताया ये गया है कि हम जो हैं वो उसमें इसको अगर देख लिया जाए तो सेक्शन नवीद हुसैन वर्सेस स्टेट है। इसका क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC। अच्छा जी, नहीं, अच्छा जी, इसकी पहले हेड नोट्स हम देख लेते हैं कि इसमें मामला क्या था। 526 सेक्शन 526 का मामला है जी। सेक्शन 526 में अगर हम पहले पढ़ लें तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। मैं आपको इसमें पढ़ के दिखा देता हूँ। सेक्शन 526 CRPC एग्जैक्टली कहता क्या है, और इसमें जो है वो सेक्शन 526 के तहत उसमें लिखा हुआ है कि हम जो है इसमें जुरिसडिक्शन जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस की अमूमन होता ही है कि ये 526 कहता है whenever it is made to appear to High Court Division that a fair and impartial inquiry or trial cannot be heard in any criminal subordinate thereto, or that some question of law of unusual difficulty is likely to arise, or that a view of the place in or near which any offence has been committed may be required for satisfactory inquiry into trial of the same, that no order under the section will tend to general convenience of the parties or witnesses। मतलब इसमें जब हाई कोर्ट को लगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो आपका ट्राई किसी भी जो मुकदमा है उसका जो ट्रायल है वो सही कंडक्ट नहीं कर रहा, तो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसमें जो है वो उसको एक कोर्ट से उठा के दूसरे कोर्ट में जा सकता है। हमारी जो अमूमन प्रैक्टिस होती है 526 की, वो वकला साहिबान को पता है कि उसमें होता ही है कि जब कोई मामला कंक्लूडिंग स्टेज पे पहुंचता है तो जो फेस वैल्यू होती है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वो जज को जाके कहते हैं कि या तो सुन लो या उत्ते कर दो, कि आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें वरना इसके ऊपर भेज दें। तो उसमें काफ़ी मामला जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म के हो जाते हैं। तो अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए और फिर इसको हम देखें सेक्शन 526 को, तो इसमें सुना है कि कोई रिवाइज़ किया गया लॉ और बताया गया कि हाई कोर्ट ने ये जो पावर है ये अपने पास रख ली है। इसमें ज़रा थोड़ा सा अगर देख लिया जाए कि इसके हेड नोट्स देख लेते हैं। हेड नोट्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं, हेड नोट में हालांकि चीज़ें नहीं होती। ये सैयद मुज़र अली अकबर नकवी साहब की मोहम्मद वहीद खान की फुल बेंच है, 3 जजेस हैं, सरदार अहमद नईम साहब जस्टिस हैं, इसमें नवीद हुसैन पटिशनर हैं वर्सेस द स्टेट। क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 528 jurisdiction of session judge to transfer case, petitioner who has taken into custody in a minor case applied for his post-arrest bail before additional session judge when challan of the said case was already pending adjudication, but the application could not be decided due to transfer of the presiding officer. Judicial officer who had taken over was shown distressed by the complainant, and subsequently a series of episodes had erupted in the court proceedings wherein initially allegations of distrust were leveled against the judicial officers, while few of the judicial officers themselves declined to hear the matter assigning one reason or the other. Bail application of the petitioner was transferred to various judicial officers by the sessioner for assorted reasons, and at least 44 times the proceedings upon the application were postponed। बड़ा peculiar fact है कि 44 टाइम्स जो है मुकदमा ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। इसको मैं अपने नोट्स में अगर इसमें जो है वो मेंशन कर लेता हूँ। इसमें केस ट्रांसफर टू various ADJs by DNSJ 44 times। क्रिमिनल का नेचर है। अच्छा जी, एप्लीकेशन में पोस्ट मेमोरी जुडिशल ऑफिसर सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन was synonymous to each other, leaving no edge over the power of the other. Legislature had introduced word assistant session judge in section 528 CRPC, which never meant additional session judge. Hence, the authority exercised by the session, and while withdrawing the case from additional session judge in the spirit of section 528, CRPC seemed to be authority which was not vested with him. Session judge therefore was not vested with the power to transfer cases from court of additional session to the court of another additional district session judge। ये बड़ी एक लैंडमार्क डिसीजन है, और ये सैयद मुज़र अली अकबर नकवी का एक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड और आप समझते हैं क्रिटिसाइज्ड डिसीजन है अमंग द
डिपेंड करता है आप कहाँ के वकील कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लिया साइड पे, बकर में, या इवन फैसलाबाद में भी, तो इसमें काफ़ी मामला इसमें उन्होंने बताया कि सेक्शन 526 का जो इख्तियार है 528 में जो एलेबोरेट किया गया है, वो असिस्टेंट सेशन जजेस को के पास से केसेस ट्रांसफ़र करके दूसरे असिस्टेंट सेशन जजेस को देने के बारे में जिक्र है। जबकि जो यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जजेस अब काम नहीं करते, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस काम करते हैं, तो वो क्योंकि उनकी जो जुडिशल पावर्स हैं, वो जुडिशल पावर्स जो हैं उसकी उनकी सेम रहती हैं। दो एडिशनल सेशन जजेस आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसमें वो कहते हैं जी कि सेशन जज का पावर नहीं है। इस जजमेंट में उन्होंने होल्ड किया फुल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने कि जो एक सेशन जज है वो वहाँ से एक एडिशनल के पास से केस ट्रांसफ़र करके दूसरे के पास नहीं भेज सकता, और ये पावर हाई कोर्ट को है। रिविजन पिटिशन सेशन देयरफॉर वाज नॉट वेस्टेड इन द पावर टू ट्रांसफ़र केस। इसको अगर आप पढ़ इसको देख लें, सेशन जजेस को चूज़ करना इन्होंने कोई मामला किया हुआ है, चूज़ नहीं होता। Therefore was not vested with the power to transfer case from one court to additional session judge to the court of another additional district session. Revision petition was allowed by the High Court with direction to session judge to entrust the bail application of petitioner to the court where the challan of the case was submitted. अब वो कहते हैं इसमें अब देखना ये है कि हमारे जो अब काफ़ी मामला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस और दूसरे ट्रायल जजेस के पास जा चुके हैं नीचे सिविल कोर्ट्स में। एनीवे तो सिविल कोर्ट्स के मामला था, क्रिमिनल में उसने बताया कि सेक्शन 528 के मामला हैं, और सेक्शन 526 से 528 की जो एप्लीकेबिलिटी है ये हाई कोर्ट के पास पावर चली गई है इस जजमेंट के तहत। देखा जाए सेक्शन 526, 539A, 520 पीनल कोड ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ केस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और इटसेल्फ बाय द हाई कोर्ट प्रोसीजर एफिडेविट एंड प्रूफ। अच्छा, ये हेड नोट्स हैं इसके। इसमें जो सेक्शन बेल प्रिंसिपल्स को, बेल के भी इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए हैं, क्योंकि हेड नोट्स में हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा सकते, वो नहीं दिया होता, और काफ़ी ये और होता है तो इसमें केस डिस्क्रिप्शन में जाके इस पूरे केस लॉ को पढ़ लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है। पीएलई 2020 इसमें जी हनवीजन स्टेट है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जो पूरी जजमेंट है वो ऑर्डर है, इसमें पढ़ते हैं। बाय मींस ऑफ इंस्टेंट प्रोविजन पिटिशन फाइल्ड इन सेक्शन 435 439 सीआरपीसी, बेल का मामला था। बेसिकली द पिटिशनर हैज़ made prayer as follows: in view of the above submissions made above, it is most respectfully prayed that the instant petition may kindly be accepted and impugned order dated 29/3/2020 passed by the session judge Lahore may very kindly be set aside, being there no provision of regarding reference a case as many times. It is further prayed that pending bail applications of present petitioner may very kindly be entrusted to concerned trial court for appropriate decision. Any other relief which this honourable court deems fit and proper may also be granted in the favour of petition. The revision petition hand came up for hearing before this court on 9/4 single bench, but keeping in view the peculiar facts and some circumstances of the case, coupled with the importance of the issue, the matter was sent to Honourable Chief Justice for constitution of full bench with the following observation: liberty of a person is a precious right, which has guaranteed by the Constitution. The frequent transfer bail applications from one court to another and the undue influence by various lawyers for decision for a matter as per their own choice has become a compelling practice for the subordinate courts. This practice has already ruined the judicial system of our country, which cannot be allowed to continue. In view of the such facts and circumstances, notice is issued to Prosecutor General to pay person. Notice also issued to the Advocate General Punjab, keeping in view the importance of the matter. The matter is referred to the Honourable Chief Justice. ठीक है, ये 13/4/19 को full bench constitute करने के लिए बजाय the very outset while opening his arguments, learned counsel for the petitioner submits the petition behind bars in a case bearing FIR number 302 की है, dated this offence under section 302, 324 ATA का भी मामला हैं। Subsequently reserved police in Barki Lahore at the incident of Abdul Mujid, it has been argued that the petitioner filed more post-as-bail application before the learned additional Tabassum Nadeem Akhtar was on additional session in Lahore and complaint got judgments. So set 2019 is then to go as judgment from whom judgment were being sought by the community party. Therefore, in response to filing of application by the community seeking transfer the bail petition preference was sent by the said Learned Court 22 the decision in Lahore. As such bill was application ठीक है, और इसमें that does not want additional bail posted as well from this court. Subsequent waiver the bail was further entrusted to Mr. Mohammed Nawaz Marth साहब को पता चली कि 8वां जज चेंज हो चुका था. Final opportunity along with the last opportunity absolute for
ठीक है, फॉर hearing before different courts as many as 44 times, during which last opportunity, absolute last opportunity and final opportunity along with undertaking from the council were granted liberally. इसमें बताया कि जो अदालतें हैं वो उनको कतई आखिरी मौका, absolutely last opportunity. They were given last opportunities various times, and due to that there were adjournments for about 40, मैंने लिखा भी है 44 टाइम्स. ठीक है, ये 302 के मुकदमे में बंदा अंदर है, जज हैज़ नो पावर ट्रांसफर द केस. अच्छा ठीक है. Hence, the learned district and session has no power to transfer the case, which undeniably is an ancillary matter, and any order to transfer bail application is a complete departure from the law of the land. They finally argue that the whole proceeding carried out on the bail application nothing but a mockery in the process of law. Mr. Ehtesham Kadir Shah, who entered the appearance in response to court family argued under Article 202 apart from being a constitutional, has also been vested with the power of supervision. So, superintendents over the performance of all classes of the courts in the province, while referring to Section 521, the learning district section cannot transfer the cases pertaining to the courts of additional session judge. Rather, he can only withdraw the same from additional session judges. If certain unavoidable reasons do exist and mentioned there, however, such powers should be exercised with due care and cautious, strictly in accordance with the dictates of the justice. He adds the plain reading of Section 47 the power of transfer is solely within the domain of High Court. अच्छा, प्रोसिक्यूटर जनरल इसमें बताते हैं सेक्शन 526 जो है इसकी जो पावर है हाई कोर्ट के पास है. आसिफ जनरल भी इसमें कुछ अपने रिमार्क्स देते हैं. खैर अभी टाइम कम है, हमने इसमें मजीद मेन मामला देखना है. एज फार एज द स्टेटस ऑफ बेल एप्लीकेशन इज कंसर्न, when evaluated on the legal premises, it is always deemed discretionary relief, temporary in nature till the final. The main theme of the bail is handed over the custody of the accused in the hands of surety. This remains still a final adjudication. ठीक है. और इसमें जो ऑर्डर के अंदर any magistrate may recall any case made over him under section 180 magistrate and may inquire into a trial such case. A magistrate making an order, ठीक है, इसमें लिखा है जी, a magistrate making an order under shall record in writing his reason for making the same. Bare reading of above said provisions law make clear that the learned session judge is not vested with the power to transfer cases from court of additional session judge to the court of another district session judge. Hence, any exercise of such power by the session judge co-transferring the case from the court of one additional is squarely beyond the mandate of law. ये एक प्रिंसिपल सेट हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं. इसमें सेशन and judge cannot transfer from one ADJ to another. रूल इसमें हम ये जजमेंट पढ़ने का फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत से रूल्स आपको मिल जाते हैं. हमें जजमेंट का मिल गया, हमें 526 की एप्लीकेबिलिटी का पता चल गया, मैजिस्ट्रेट्स की पावर का पता चल चुका है. एनी केस विच इज़ मेड ओवर टू मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम एंड मे रेफर इट फॉर इंक्वायरी और ट्रायल ओवर द सच मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इन टू और ट्राई द सेम लॉ रिफॉर्म. ठीक है. This court is conscious of the fact that a question may arise that if a person is aggrieved by the conduct of. प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे दूर के जो हैं वो दूर दराज बकर लिया जहाँ पे दूर दूर हाई कोर्ट्स पाए जाते हैं, जिनको लाहौर आना पड़ता है, मुल्तान जाना पड़ता है, उनके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो हाई कोर्ट किस तरीके से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वहाँ पे अगर उनको किसी ट्रायल पे या जज पे मसाइल हैं तो वो इतनी दूर हाई कोर्ट में किस तरीके से आएंगे, लाहौर ट्रैवल करके उसके एक्सपेंसेस क्लाइंट को पड़ेंगे और ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को किस तरीके से वो उसको जो है वो होल्ड करेंगे. खैर एनीवेज इसको पढ़ते हैं. टू रिजॉल्व दिस anomaly we have seen that High Court has three-dimensional powers for the supervision and superintendence of court. Constitutional jurisdiction है, inherent jurisdiction, general law. इसको पढ़ लेते हैं. हाई कोर्ट्स, इसको भी लिखना रजिस्टर में ज़रूरी है. हाई कोर्ट्स हैव 3 jurisdiction. मैं अगर जो है अपनी गूगल शीट्स भी निकाल लूँ तो उसमें भी जो है वो मैंने इसको साथ में ये हाई कोर्ट वाली जो जुरिस्डिक्शन की मामलात हैं उसको हम साथ में पढ़ सकते हैं.
उसको हम साथ में पढ़ सकते हैं अगर उसको मैं निकाल लूँ। जी, ये मैंने वही क्रिमिनल लॉ की शीट बनाई हुई है। इसमें जो है वो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के पास इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट हैज़ 3 डायमेंशनल पावर्स फॉर द सुपरविजन सुप्रीम। इसमें लिख लेते हैं क्रिमिनल लॉ ट्रांसफर केस अंडर सेक्शन 526 CRPC। High Court has the power to entertain इसको entertain ट्रांसफर एप्लीकेशन। एक तो ये रूल सेट होता है इस जजमेंट में, और दूसरा जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये होती है जी 2020 PLD पेज नंबर 382 पेज नंबर 382। ये जो है लाहौर हाई कोर्ट फुल मैं लिखता हूँ फुल बेंच के लिए, और इसमें ये रूल सेट हो गया है कि इसमें हमें जो है वो तमाम मामले जो हैं जैसे देखने हैं। अच्छा जी, इसमें इस तरीके से है। और अब मैंने अपने इसमें यहाँ पे अपलोड रजिस्टर को अपलोड कर लेते हैं। इसको भी मैंने अपडेट साथ साथ कर रहा हूँ, चलें इसी बहाने हमें पता चल जाएगा। दूसरा इसमें हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसफर एप्लीकेशंस। इसमें मज़ीद लिख लेते हैं कि सेशंस जजेस have no power to transfer case from one ADJ to another। ठीक है जी, इसमें भी हो गया। इसमें भी सेशन का पावर नहीं है फ्रॉम वन ADJ टू अनदर। ट्रांसफ़र करने के दो रूल्स इसमें सेट होते हैं। 20 में लाहौर हाई कोर्ट की है, और इसमें मैं नीचे इसमें जज का नाम भी लिख लेता हूँ। फुल बेंच हेड होता है जस्टिस सैयद मज़हर अली। अकबर अभी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। ये दो रूल्स इसमें सेट हुए हैं कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, हैज़ नो पावर ट्रांसफ़र के वन ADJ टू अनदर। तीसरा इसमें होता है कि हाई कोर्ट हैज़, एक ही देखें हमें जो एक ही इसमें साइटेशन है, एक ही जो केस है इसमें हमें 3-4 लॉज ये रूल्स मिल जाते हैं। दूसरा एक रूल इसमें जो मैंने अभी पढ़ा था वो क्या था कि हाई कोर्ट हैज़ 3 डायमेंशनल पावर्स टू फॉर द सुपरविजन सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू इट इन द प्रोविंस। ये भी रूल सेट है। हाई कोर्ट हैज़ 3 dimensional powers। मेनली कौन कौन सी पावर्स हैं जी? एक है जी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है, इनहेरेंट जुरिसडिक्शन है जी। इस पे भी एक अलग से वीडियो बनती है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, इनहेरेंट का तो आप रोज़ ही जितने भी वकला साहिबान हैं इनहेरेंट जुरिसडिक्शन का तो पता ही होता है। इनहेरेंट जुरिसडिक्शन, और थर्डली जो है जुरिसडिक्शन अंडर जनरल लॉ, जो जनरल लॉ के अंदर प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जुरिसडिक्शन अंडर जनरल लॉ, ये तीन इसमें जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की सेट हुई हैं। देखते हैं, दिस कोर्ट इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट अ क्वेश्चन मे अराइज that if a person is aggrieved by the conduct of any court, high court, what sort of remedy is available to him।
ठीक है, इसमें लिखा है एनी पर्सन हु इज aggrieved कैन फाइल अ पिटिशन फॉर दिस कोर्ट अंडर सेक्शन 526 CRPC if there appears reasonable apprehension of injustice being done due to the conduct of the court subordinate to the High Court. The said grievances must be agitated before this court but should be supported by legal requirements of law. It would be advantageous to go through provisions section 500 CRPC which are as follows. Anyone may high transfer survey made to appear in the High Court at fair impartial. ये कंडीशंस लगाई हैं सेक्शन 526 का अप्लाई होता है अगर आपको लगे आपके जो फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं होती. सब क्वेश्चन ऑफ लॉ अनयूजुअल डिफिकल्टीज लाइकली टू अराइज that a view of place in or near, ठीक है, such order is expedient for the end of justice required by any provisions. ये उन्होंने बेसिक लॉ वो जो लिखा है वो बताया है. और इसमें अगर पढ़े मैंने नहीं एप्लीकेशन फॉर द एक्सेस ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन डिसमिस में the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 500 500 rupees as it may consider proper in circumstances of the case. There is no denial of this fact. That power is conferred to the High Court in 3 terms is mentioned above, but these cannot be agitated as a stereotype fashion. Rather, fulfilling all legal requirements. Guidance in this regard is sought from salutary judgment of the Apex Court handed to Muhammad Nawaz versus Ghulam Qadir, 19 Supreme Court. ठीक है, ये भी है एफिडेविट. ठीक है, इसमें वो बताता है कि हाई कोर्ट में was frivolous. अगर हाई कोर्ट ने किसी भी तरह अपनी फ्रिवलेस एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में से जो है पूरी जो है वो पूरा बंडल आ जाता है. हम यहाँ पे लिखते हैं जी इन केस ऑफ फ्रिवलेस एप्लीकेशन. फ्रिवलेस एप्लीकेशन के केस में हमने क्या करना है, हाई कोर्ट में इम्पोज फाइन ऑन द एप्लीकेंट ताकि ओवरबर्डन ना हो. हम ऐसे ही बिला वजह के ऐसे ही जो है वो एप्लीकेशंस ना लफ करते रहें साथ साथ सिर्फ अपनी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी फ़ीस बनाने के लिए. इवन तो फीस जो है ऐसे बनती है लेकिन इसमें वो फ़ाइन इम्पोज होता है. और जजमेंट एप्लीकेशन हैंडल ओवर इन द, अभी जजमेंट कौन सी है मोहम्मद, इस जजमेंट को लिख लेते हैं, इस पर भी रिसर्च करते हैं एपेक्स कोर्ट की. हमने इसके वे आउट बेसिकली ढूंढना है. जो मैं जजमेंट देखने का रीज़न ये है कि इसका वे आउट ढूंढना है कि किन केसेस में सेशन ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि हमारे मामला क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम यहाँ पे ये जी मोहम्मद नवाज वर्सेस गुलाम कादिर, PLD 1973, PLD 1973, Supreme Court 327, Supreme Court 327 है. In proof of conduct of public servant when an application is made to the court in the course of any inquiry, trial, or other proceeding under this code, the allegation are made therein respecting any public servant, the applicant may give evidence of the fact alleged in the application by affidavit, and court may, if it thinks fit, order the evidence related to such facts be so given. An affidavit मतलब इसमें हम ट्रायल कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट है, हम इसमें एविडेंस नहीं दे सकते, मगर अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं जो है वो एविडेंस भी दे सकते हैं एफिडेविट के साथ. हाई कोर्ट अंडर सेक्शन ठीक है, द कोर्ट में ऑर्डर नहीं था वो स्कैंडलस टू बी स्ट्रक आउट प्लेन व्हेन इवैल्यूएटिंग मेक CRPC में the same has not been decided to determine later same is in sequel to this we are of the considered view that the London District Judge has no authority to transfer the case from one original. ये मैंने रूल लिख लिया है. रूल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ. ये वाली सेशन जज हैव नो पावर ट्रांसफर फ्रॉम वन डीज टू अनदर. ये इन्होंने अपनी जजमेंट की कंक्लूजन होती है जजमेंट की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो लास्ट में होती है. इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं. द इंस्टेंट रिविजन ऑफ पिटीशन अलाउड एंड in entrustment of fresh cases in administrative capacity. any सब पहले ये होता था कि जब चार्जेस फ्रेम होने से पहले
बाद नहीं कर सकते चार्जेस फ्रेम होने से पहले भी लिखा हुआ है, एनी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर exclusively lies in the High Court to entertain and decide if at all compelling reasons justiciable within four corners of law are available in the safe administration of justice. The instant provision being allowed to the learned distinct session law to immediately entrust the bail obligation petition to the court, which now the case already stand before parting them. We have filed pursuant to the registrar court to secret judgment among all district and session judges with the province of its compliance and later and spirit to follow it in future. Petition allowed. इसका जो है वो सर्कुलेटेड ऑल ओवर पंजाब, ये पूरे पाकिस्तान में मतलब नहीं हुई, मैं इसको भी लिख लेता हूँ. लेट्स मेक अ नोट ऑफ इट. सर्कुलेटेड ऑल ओवर पंजाब. पूरे पाकिस्तान में ये नहीं होता, पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस ही करते हैं, मगर यहाँ पे इसको देखना ज़रूरी है कि इन्होंने पूरे पंजाब में इसको सर्कुलेट करा दिया जजमेंट को, नवीद हुसैन वर्सेस स्टेट वाली को. अब इसमें से जो हमें इन्होंने जजमेंट का जिक्र दिया है इसको थोड़ा सा हम पढ़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. साइटेशन सर्च में जाना है, जाके जो था मैंने जो लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र यहाँ पे दिया हुआ है वो PLD ही है, 1973 की है. तो यहाँ पे हम 1973 लिखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इधर भी 1973 है, PLD है 327 सुप्रीम कोर्ट. ये है सायरा और PLD 327 सायरा वर्सेस सेटलमेंट अथॉरिटीज़ है, मोहम्मद नवाज गुलाम कादिर वर्सेस 1973. देखते हैं जी नवीद हुसैन वर्सेस स्टेट में. इसमें FIR नंबर बताया है, CRPC बताया, वो जजमेंट कौन सी थी जिसका इन्होंने बहुत ज़्यादा वाज़िया तौर पे जो है वो जिक्र किया है. वो जजमेंट देखते मोहम्मद नवाज वर्सेस गुलाम कादिर है 327 PLD 1973 सुप्रीम PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट वैसे गुलाम कादिर एंड 3 अदर PLD सुप्रीम कोर्ट 327 1973 PLD. इसमें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिखा नहीं, इंडेक्स सर्च में सर्टेन सुप्रीम कोर्ट 327 है. अब इसको हम सर्च करते हैं. यस, मोहम्मद नवाज वर्सेस गुलाम कादिर की जजमेंट आ गई है जिसका जिक्र वहाँ पे था. इस जजमेंट को हम देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसी पढ़ने वाली. लेट्स सी. तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्पोजल ऑफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हेड नोट्स में पहले देख लेते हैं हमारे मतलब की चीज़ भी है कि नहीं जी. इसमें अच्छा 1973 की इम्पोर्टेंट जजमेंट लगती है काफ़ी. हमूदुर्रहमान चीफ जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद, सलाउद्दीन अहमद एंड अनवारुल हक जस्टिस रहे हैं. ये चीफ अनवारुल हक साहब की भी है. मोहम्मद नवाज अपीलेंट है. क्रिमिनल अपील है ऑन अपील ठीक है. ट्रांसफर क्रिमिनल केस प्रिंसिपल गवर्निंग ट्रांसफर कहते हैं ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन कोर्ट गवर्नमेंट जस्टिफाई ओनली इफ देयर इज रीजनेबल apprehension in the mind of the party concerned. The court would not be able to act fairly and impartially in the matter. It is of the paramount importance the parties arranged before court should have confidence in their impartiality. It is one of the important duties of the High Court to create and maintain such confidence and be that their party will not be able to undergo a trial by a judge or magistrate whom he reasonably regards as being prejudiced against him. ये जजमेंट इम्पोर्टेंट है. इसमें हम देख सकते हैं कि सेक्शन 526 ट्रांसफ़र क्राइटेरिया इसमें सेट किया गया कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन होती कब है. वहाँ पे प्रोसीजर है कि हाई कोर्ट में होना है. जो पिछली नवीद हुसैन वाली जजमेंट है इसमें जो है वो प्रोसीजर के ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल मामला है कि किन मामलों में ट्रांसफ़र हो सकती है. मे बी हाई कोर्ट, मे बी सेशन कोर्ट जो भी करे ट्रांसफ़र. ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है टू would not be able to act fairly impartial in the manner justify only if there is a reasonable apprehension. Transfer only
possible if there is reasonable apprehension that injustice would be done if case heard by a particular court। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और बताई गई है कि जो इवन यहाँ तक 2001 YLR 1192 है कि अगर एक जज के चैम्बर में भी जो अमूमन वकला साहिबान घुस जाते हैं, अगर आप चैम्बर में भी गए हो तो उस बेसिस पे भी रीज़नेबल एप्रीहेंशन हो सकती है अगेंस्ट जज कि वो उस पार्टी को सपोर्ट देगा जो है वो उसकी चैम्बर में आ गई है। तो इसको उन्हें मद्देनज़र रख के चीज़ें काफ़ी मामला चलाने होते हैं, तो इसलिए चैम्बर में जाना और ना जाना जो है वो लीगली जो है वो नहीं इतना साउंड। हम वन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशंस प्रिंसिपल को इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें मज़ीद क्या लिखा हुआ है। इसको मैं पहले अपना इस पर भी अपडेट कर लूँ, क्योंकि फिर अमूमन इस तरह से जब देखते हैं तो इन नॉर्मल टाइम वी डू नॉट हैव टाइम टू राइट ऑल ऑफ इट डाउन। इसमें हम लिख लेते हैं कि ये भी जो है वो क्रिमिनल लॉ की ही है और ये भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के बारे में है, और ट्रांसफ़र ओनली पॉसिबल इफ़ देयर इज़ a reasonable apprehension that judge is biased against one of the parties। ये लिख लेते हैं, इसकी जजमेंट आती है जी PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट 327 PLD 1973 SC सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 327 है बाय वन ऑफ द पार्टीज और ऑथर्ड बाय इसको पढ़ा करते हैं ऑथर्ड बाय मोहम्मद नवाज गुलाम कदीर। सुप्रीम कोर्ट इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनीवेज इसमें जो है पूरा क्राइटेरिया सेट है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्राइटेरिया सेट हुआ है। और देख लेते हैं कि इसमें मज़ीद क्या बताता है कि मैंने आपको इसमें कॉल कर ठीक है गुलाम कादिर वर्सेस, ये तो मैंने दूसरी वाली निकाल ली है जी। इसमें है जी whom he reasonably regards as he cannot be forced to undergo a trial by a judge or magistrate whom he reasonably regards as being prejudiced against what is reasonable apprehension must be decided in each case with reference to the incidents and the surrounding circumstances। इसमें हमने देखना है कि पार्टी cannot be forced to undergo trial if reasonable apprehension। ये जो है एक मुकदमे के लिए मेरे बहुत काम आने वाला है, इसके बेसिस पे पूरा मुकदमा मेरा एक बन जाएगा। बड़ी मुझे इसीलिए कहते हैं बार रूम में बैठने की और वकला साहिबान में बैठने की बड़ी होती है, आपको फ़ायदे हो जाते हैं। मुझे ये जो बात है ये फ़िरोज़ वाला में भाई ने, अगर वो देख रहे हैं तो को पता होगा, हुसैन नवाज साहब ने मुझे बताई थी कि ये वाली जजमेंट आई है। इस जजमेंट को मैंने पढ़ा, क्योंकि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अमूमन मैं अवॉइड करता हूँ, नहीं देते, क्योंकि उसमें आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे आपको लोग ला के देते हैं कि आप इसमें ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दें। लेकिन इसमें कुछ क्योंकि मामला इस तरह के हैं कि मुझे इसमें एफर्ट पुट करनी पड़ी है, तो मैंने वो जजमेंट जब डिस्कस की तो मुझे पता चला ये बड़ी एक अच्छी जजमेंट है। इसकी बेसिस पे मेरी पूरी जजमेंट एक दूसरे बंदे की प्रोसीजरली जजमेंट फारिग हो सकती है अगर मैं इसको केस को मुकदमे को बीच में डालूँ। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ एप्रीहेंशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, namely that the apprehension must be such as reasonable man might justifiably be expected to
हैव। ठीक है, इसमें टेस्ट होगा रीजनेबलनेस एज टू एप्रीहेंशन। रीजनेबल टेस्ट क्या होता है कि एनी रीजनेबल मैन, मैं आपको एनी रीजनेबल मैन वुड थिंक द सेम। जी, तो इसमें बेसिकली टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा जो डिस्कशन है, इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च भी की एक दफ़ा पहले अपने लॉ के दिनों में भी। ये होता ही है कि एप्रीहेंशन मस्ट भी, इसमें बेसिकली टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस होता ये है कि वॉट एवर रीजनेबल मैन वुड थिंक इन द सेम सिचुएशन, दैट दैट थिंकिंग वुड बी कंसिडर्ड रीजनेबल। मतलब अगर एक बंदा डूब रहा है पानी में, अगर आप उसको बचाने के लिए दूसरा बंदा सामने खड़ा है, उसको बचाएगा, तो इसमें टेस्ट रीजनेबलनेस ये है कि जो बंदा था उसने क्योंकि उसको बचाया या बचाना चाहिए था, तो एनी रीजनेबल मैन वुड डू द सेम इफ़ पुट इन द सेम सिचुएशन। रीजनेबलनेस का टेस्ट जो होता है वो ये होता है कि जो एप्रीहेंशन है, दैट एनी रीजनेबल मैन वुड फील द सेम एप्रीहेंशन इफ पुट इन द सेम सिचुएशन। मतलब अगर एक बंदा है जिसने चैम्बर में आते हुए, जिसमें मैंने आपको वायलार जजमेंट पीछे जिक्र किया, अगर चैम्बर में आते हुए जज साहब के देख लिया बंदे को, और काफ़ी अजीबो गरीब टाइमों में देखा है, शाम के टाइम पे ब्रीफ केस के साथ देखा है, तो उसको लगता है कि पैसे हैं या किसी भी और मामला हैं, तो वो रीज़नेबल उस सिचुएशन में कोई भी रीज़नेबल बंदा जो है वो हाई कोर्ट में जब कंप्लेन करेगा तो उसमें सारे फैक्ट्स लिखेगा, तो कोई भी रीज़नेबल बंदा अगर उस CCTV से प्रूव कर लेता है, तो एनी रीज़नेबल मैन पुट इन द सेम सिचुएशन वुड थिंक द सेम। कोई भी बंदा उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब के बारे में या ट्रायल कोर्ट के बारे में वही मामला सोचेगा या वही रखेगा जो इस बंदे ने रखे। तो रीजनेबलनेस का टेस्ट हमने प्रूव करना है कोर्ट में, फिर ट्रांसफ़र होगा, ये अब हाई कोर्ट में प्रूव होगा। इसके बाद इसमें देखें कि इसमें भी जजमेंट्स काफ़ी हैं। मौला यूनिवर्सिटी मौला कादर है, where therefore person involved in a dispute in the second was the president of the had the capacity been frequently criticizing function of the government headed by the chairman of another political whose member and in the opposite party of the। अच्छा, तो ये वाली भी जजमेंट हो गई। अब मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा मामला देख लेते हैं कि जो हम लोग हैं वो मैंने बेसिकली 2 जजमेंट्स आज हमने इसमें पढ़ी हैं, जिसमें एक जो है मोहम्मद नवाज़ वर्सेस गुलाम हुसैन है। ये कंटेम्प्ट पिटिशन जो जो कल मैंने जो है पेश करनी है अदालत में, अब इस पे काम करना है। ये इस तरीके से कंटेम्प्ट एप्लीकेशन बनाई हुई है, लेकिन बेसिकली जो आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ इस बारे में था कि हमने किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान लॉ साइट के थ्रू मैंने 2 केस लॉ आपके सामने पढ़े, और मैंने बड़े इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस के बारे में जो लेटेस्ट जजमेंट है, जैसे मज़हर अली अकबर नकवी की, जो तमाम पंजाब में सर्कुलेट हो चुकी है, जो ये रूल बना दी है जिसने कि सेशन जज साहिबान जो हैं वो अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर सकते क्रिमिनल मामलात में। अब ये नहीं पता कि सिविल में सेम अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन क्रिमिनल की अमूमन सिविल में अप्लाई नहीं करती, सिविल का रूल भी देखना पड़ेगा। एनीवेज़ मैंने वो जो है आपको इसकी बता दी है 2020 PLD 382 को कैसे पाकिस्तान लॉ साइट में सर्च करते हैं, सर्च करके रूल बना दिए। उसमें 4-5 किस्म के रूल निकला है लॉ में से, और फिर उसमें उसकी एक बेसिक जजमेंट है। एक तो प्रोसीजर बता दिया कि हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र करनी है, और उस प्रोसीजर के ऊपर अच्छा इसमें एक और कंडीशन होती है कि जज खुद लिख दे मैं नहीं सुनना चाहता, तो सेशन जज में भी कर सकता है, इसमें भी रिसर्च हो सकती है। दूसरा ये कि मोहम्मद नवाज़ वर्सेस गुलाम कादिर PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 327 में उन्होंने बताया है कि रीजनेबलनेस का टेस्ट इसमें अप्लाई होगा कि वॉट एवर रीजनेबल मैन वुड थिंक इन द सेम सिचुएशन दैट वुड बी द अप्रोप्रिएट टेस्ट। तो इस तरीके से रिसर्च करके अपना जो हमने लॉ जो जर्नल है वो भी अपलोड कर लिया है, और इसमें देखें कि हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रूल बताया ट्रांसफ़र ओनली। इसमें मैं लिख लेता हूँ, ऐड ऑन कर लेता हूँ कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस would apply in the situation। जो थ्योरेटिकली हमने रीजनल टेस्ट अप्लाई करना है, फिर हाई कोर्ट में अप्लाई करना है, फिर ये होगा। इसकी अब तोड़ कोई और ढूंढनी पड़ेगी, वो भी उम्मीद है कि कोई ना कोई मिल जाएगी, लेकिन अभी रूल ये है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होती हैं। मुझे उम्मीद है इससे जो है वो कुछ रिसर्च के मामला, रजिस्टर मेंटेनेंस, और आपको जो है साइटेशन सर्च और मेरे मुकदमे की तैयारी में भी कुछ मदद होगी है। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।